5 नवंबर से हमारी शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो रही है। रीवा भोपाल, सवेरे रीवा से भोपाल जाएगी, फिर भोपाल से रीवा आएगी, फिर खजुराहो जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ से खजुराहो आके रात में रीवा में रुकेगी। और हमें गुप्ता जी बता रहे थे कि 1.5-2 महीने के अंदर नई जो बिडिंग प्रोसेस होगी उसमें हमारी कोशिश होगी कि रीवा से इंदौर, रीवा से हैदराबाद और रीवा से दिल्ली की भी 72 सीटर प्लेन शुरू हो जाए, जिससे कि अब रीवा में जब सभी काम हो रहा है तो एयरपोर्ट की कमी के कारण हम हिंदुस्तान के विकसित महानगरों की श्रेणी में ना आ पाए। ये कमी को दूर करने के लिए भागीरथी प्रयास हुआ है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, जैसा अभी जनार्दन मिश्रा जी बता रहे थे कि मोदी जी ने उड़ान योजना बनाई और उड़ान योजना में सबसे पहले फायदा लेने का काम रीवा क्षेत्र ने किया है। आज मोदी जी 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब भूमि पूजन और शिलान्यास, लेकिन मैं समझता हूं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा रीवा है जो आज 7 में से, बाकी का तो एक्सटेंशन है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, उसका विस्तार हो रहा है, लेकिन एक नया नवेला एयरपोर्ट तो हमारा ही है। 1978 के बाद 46 सालों के बाद मध्य प्रदेश में कोई नया एयरपोर्ट, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत शुभंकर हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके नेतृत्व में 6वां एयरपोर्ट ऐसे इलाके में, जो इलाका पूरी तरह से अनकनेक्टेड था, जहां पर विकास की अपार संभावनाएं थी, पर्यटन से लेके औद्योगिक क्रांति लाने की स्थिति हमारे इलाके में थी, लेकिन जो कमी है, जनता के दिलों पे इसी ढंग से अपनी बात को पहुंचाते हुए जनार्दन मिश्रा जी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार के साक्षी हैं। पहली बार प्रधानमंत्री बने जनार्दन जी थे, दूसरी बार बने जनार्दन जी है, तीसरी बार बने फिर जनार्दन जी। जोरदार अभिनंदन करो इनका। एक और मिश्रा जी है, क्या मालूम जनार्दन जी ने आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करने का प्लान बना लिया। आपने कहा कि रीवा के सांसद, क्या मालूम भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों सांसद रहेंगे ये पक्का कर लिया इनने। मैं हमारे राजेश मिश्रा जी सीधी के माननीय सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता गुड़ के माननीय विधायक श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे दिवराज सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सुयोग्य विधायक श्रीमान दिवराज सिंह जी का, और इंजीनियर विधायक नरेंद्र प्रजापति जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर सिद्धार्थ तिवारी जी त्योथर के माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन सिद्धार्थ भाई का भी, और विक्रम भाई, मैं विक्रमादित्य की नगरी से और आपका नाम विक्रम है, विक्रम सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय विधायक। इस अवसर पर श्रीमती नीता कौल जी, पूर्व मंत्री श्रीमान पुष्पराज सिंह जी, हमारे डॉक्टर अजय सिंह जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस पूरे आयोजन के साथ अभी वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद अपने इस कार्यक्रम में अपना मूल रूप से बनारस से इसको जोड़ करके कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनकी मौजूदगी से हजारों करोड़ की आज ये सौगातें मिल रही है। इस अवसर पर हमारे उड्डयन मंत्री, मेरे नाम राशि राम मोहन नायडू जी, जोरदार अभिनंदन राम मोहन नायडू जी का। राम तो चित्रकूट में है और मोहन खड़े हैं, तो राम मोहन जोरदार अभिनंदन कर दो। देखो हमारी अपनी रीवा की धरती से श्रीमान मुरलीधर माहौल जी, आपका भी अभिनंदन है, ये राज्य मंत्री हैं। इस अवसर पर हमारे सभी अतिथियों के साथ रीवा अधिपति स्वयंभू महामृत्युंजय के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। सफेद शेरों की धरती, विंध्य की धरती, मेरा भी एक रिश्ता है।
मैं अभी माननीय राजेंद्र जी से बात कर रहा था। राजेंद्र जी, मेरी शादी 93 में हुई, तब यहां रेल भी नहीं आती थी, मुझे सतना से उतर के आना पड़ता था, बड़ा मुश्किल जाता था। कहां रीवा पुराने वाला, रीवा में किस बात की कमी? यहां के लोगों की मेहनत, निष्ठा, लगन, अपनी विनम्रता और काम कराने की करने की विशेषता, पता नहीं कितने प्रकार से रीवा में विश्लेषण थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी नजर लगाई कि रीवा के विकास को ताला लगा दिया, ताला, सारी सिस्टम बंद कर दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे पूरे नेतृत्व के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 2003 के पहले स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से गांव गांव में प्रधानमंत्री जो सड़क बनी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। ये बदलते दौर में गांव में भी विकास नहीं करने दे रहे थे, शहर में भी विकास नहीं। पता नहीं कौन सी थ्योरी है। कांग्रेस के लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद इतने छोटे मन के हो जाते हैं कि विकास से कोई लेने देना नहीं। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, आप अंदाज लगा लो कि आप दिल्ली में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन खुद दिल्ली में लड़ने से डरते हैं। अरे भैया, तुम दिल्ली के नेता हो, तुम्हारी 4 पीढ़ी से दिल्ली के नेता रहे हो, लेकिन आप बताओ अपना घर छोड़ के बाहर क्यों लड़ते हो? क्योंकि घर वाले भरोसा नहीं करते हैं। दिल्ली पूरा सुपड़ा साफ कर देती, जितनी जिताती है पूरी भाजपा को जिताती। मुझे इस बात की आनंद है। अभी बड़ी मुश्किल से इस चुनाव में कह रहे हम तो बिल्कुल बाल बाल रह गए। अरे बाल बाल कैसे रह गए? आप बताओ, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है और 7 की 7 सीट कांग्रेस सभी हारी। अब इसको जीतना बोलते कि हारना बोलते, अंधे को भी दिख रहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद भी समझ में नहीं आएगी। पप्पू तीसरी बार भी हरियाणा में फेल हो गया, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। क्या मालूम क्या चक्कर है? चुनाव लड़ने में भी इतना डर है कि अपनी सीट से बहन को लड़ाने के लिए इंतजार करा कि मेरे को लड़ लेने दो, आंख में आंख मिला करके देख लूंगा कि हाँ जीत गए, फिर छोड़ दी और बहन को लिया है। अरे लोकतंत्र में इतना डरोगे, फिर राज कैसे करोगे? और ये यशस्वी प्रधानमंत्री को देखो, पहली बार दिल्ली ने, हमारी पार्टी ने डिक्लेयर किया, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। और ये 56 इंच का सीना देखो, आज जहां से हमारा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा, वो गुजरात की धरती से आकर के बनारस से चुनाव लड़के उनने दुनिया में दिखाया कि इस देश का नेता कैसे बनेगा और कौन बनेगा। ये होता कलेजा और ये होती हिम्मत। सरकार के साथ हमारे सभी प्रकार के कामों में, अरे यशस्वी प्रधानमंत्री, रीवा में फिर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और यहां पे रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। जब बड़ी इंडस्ट्रियां लगती है तो आज तो हम केवल कमर्शियल फ्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां से भविष्य में विमान अपना माल का यातायात के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसी एयरपोर्ट के लिए। आज मैं यहां बैठा था तो कई उद्योगपति ने कहा है कि कंटेनर बनाने के लिए भी हमारे यहां इसकी गुंजाइश है। चिंता मत करो, कंटेनर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो रीवा में बनाने की मैं यही घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से जो माल निर्यात करना चाहेंगे, खाली एक मामला नहीं, कितने प्रकार से आपकी जितनी खदानें हैं, अब तो कृषि का उत्पाद क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो गया। पर्याप्त पानी होने के कारण से हमारे यहां विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है और